रात का वक्त था। बारिश जोरों से बरस रही थी और एक घर के अंदर एक गलती होने वाली थी। क्या जैद क्रिकेट खेलकर वापस आया। ओह, बहुत थक गया हूँ। ये कपड़े कल उठा लूंगा। भाई, दादी कहती है वॉशरूम में कपड़े नहीं छोड़ते, वहाँ शैतान होते हैं। तुम अभी बच्चे हो अली। कुछ नहीं होता। चलो अब चलकर सोते हैं। रात के 2 बजे खामोशी और फिर कपड़े हिलने लगे। मैं इन वॉशरूम से होकर आता हूँ। जायद जैसे ही वॉशरूम गया उसे लगा शर्ट हिल रही है। रात के 2 बजे। खामोशी, कपड़े हिलने लगे। ये हवा नहीं हो सकती। दिल की धड़कन तेज हो गई। शीशा। सुबह जैद ने वही कपड़े पहन लिए, लेकिन कुछ बदल चुका था। भाई चलो नमाज के लिए। मुझे नहीं जाना। बस मैं नहीं जाऊंगा। एक साया उसके साथ चढ़ चुका था। जायद चिड़चिड़ा हो गया था। किसी की बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी। बेटा, ये शयातीन का असर है। दादी सब समझ चुकी थी। वॉशरूम में कपड़े छोड़ना गलत है। जैद बेटा, ये क्या हालत है? जाओ कपड़े तब्दील कर लो। मुझे माफ कर दें दादी, मैं अभी जाकर कपड़े तब्दील करता हूँ। बस बेटा, सब ठीक है। जाओ तैयार हो जाओ। जी दादी। जैद वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े तब्दील करता है और साफ सुथरा लिबास पहनता है। वो जैसे ही कपड़े उतरता है, एक शैतान उसके जिस्म से निकल जाता है। प्यारे बच्चों, नापाकी शैतान की दावत है। या तो हम शैतान को दावत देते हैं कि वो हमारे करीब आए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर कपड़े झाड़ कर पहना करो।